मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 18B में 18A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एना सारे 200 रुपये फ़ाइन कर दी, ठीक है। 1 2 3 4 क्लास में कोई नहीं था, एनू 1000 रुपया फ़ाइन कर देंगे। हाँ बस ठीक है, फिर ऐसा ही होगा फिर। जी आ जाए। अच्छा जी, तो फरूक साहब रह गए, वो भी आ जाते हैं। बस मेरी भी रहती हाले। तो आज क्लास इसलिए की है कि चलो हमारी बेसिकली 3 क्लासें रह गई हैं टोटल, तो कोशिश यही है कि इस हफ्ते ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई इमरजेंसी क्लास जो है वो लेट हो जाती है। तो ऑनलाइन क्लास भी अभी पिछले हफ्ते इसी वजह से नहीं ली कि हमारे पास मार्जिन तो है। तो मेन तो हमारा टारगेट यही है कि रमज़ान से पहले हमने ख़त्म करना है, तो वो तो अभी पूरा महीना पड़ा। तो हमारी टोटल 3 क्लासेस रहती हैं। तो कोशिश यही है कि इस वीक की क्लास एक आज हो जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कल हो जाएगी, और 17 18 आज बल्कि 18 है, 18 19। तो लास्ट हमारा जो लेसन है वो वैसे भी टेस्टिंग लेसन है। वो बेसिकली जो हमारा टारगेट है 41,111 वर्ड्स का, वो कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी फिर एक हमारा फाइनल रिवीजन का एक लेसन होता है, तो वो फिर देख लेंगे कब पूरा करना है। तो क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ बड़ी अजीब सी चलती रहती हैं कॉलेज के अंदर, कभी कुछ, तो इसलिए बेहतर है कि जिस दिन से फ़ायदा उठा लिया जाए उसी दिन पूरा कर लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि मज़ीद आगे ना जाए। तो आज हम कुछ नए इशारे भी जो हैं वो सीखेंगे। जी चलें थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। यौम की जमा नहीं, जमा क्या होगी? अय्याम, ठीक है। डिफरेंट भी होने चाहिए ना सवाल, कुछ के तो जवाब नीचे लिखे होते हैं। वसवास मायनी क्या होगा? वसवसा डालने वाला। इसके बताएं कि टुकड़े कितने हैं? 2 हैं। अनजल ना हु के तो चलो ये हो गया। अनजल ना का इशारा किधर होगा? अनजल ना हमने नाजिल किया, ठीक है, उस पर, ठीक है। तो आज के लेसन में जो है ना हम नए इशारे भी सीखेंगे इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट के अंदर। वो जो हमारा अम्र वाला सिलसिला था वो लास्ट टाइम पूरा हो गया हुआ है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो अगले 3 इशारे हैं लास्ट, वो अब हम करेंगे इंशाल्लाह, वो सारे ही आज हम कर लेंगे। तो ये हमारे इशारों वाला जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो जाएगा मुज़क्कर के साथ। और मुन्नस के हमने सिर्फ 2 इशारे किए हैं फ़ेल के अंदर। फ़आला के अंदर हमने क्या किया था? फ़आलत, ठीक है। और यफ़अलू में हमने इधर किया तफ़अलू, ठीक। तो यही 2 हमने इशारे किए हैं, ठीक है। बाकी अभी हमारे इस कोर्स में नहीं है। वैसे तो टोटल ये 18 होते हैं, ठीक है। पता भी होना चाहिए ना, कोई पूछ लेता है यार ये तो पूरे ही नहीं है, तुमने तो कोर्स पूरा नहीं किया, ठीक है। तो कोर्स पूरा नहीं है, कोर्स पूरा ही है, वो अगले लेवल्स के ऊपर है। अभी जितने की ज़रूरत थी उतने अभी हमने किए। वैसे जो इशारे होते हैं वो ये एक के बाद 2 वाला भी होता है, ठीक है। जैसे आपने एक वो पढ़ा भी है बैनहुमा के दोनों के दरमियान, तो 2 के लिए जहाँ होता है तो फिर हुआ के बाद हुमा होता है और फिर हुम होता है। तो ये हुमा वाले हमने इधर नहीं किए। इसी तरह ये 2 सामने भी होता है और ये अपनी तरफ भी होता है। इसी तरह साइडों पे मुन्नस के लिए भी होंगे, और मुन्नस का भी हमने सिर्फ 1 किया है। जो हमने राइट साइड पे मुज़क्कर के लिए किए हैं वो मुन्नस के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी हमारे इस कोर्स में नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत कम मुन्नस की जो है वो बात हुई है। और अल्लाह ताला ने जो यानी पैटर्न है यूज़ करने का वो ओवरऑल खिताब का है, ठीक है। या अय्युहल मोमिनून कि तमाम मोमिनों से खिताब है, उसमें मुज़क्कर भी आ गए, मुन्नस भी आ गए। या अय्युहन नास तो उसमें सारे ही आ गए, ठीक है। मुसलमान भी आ गए, नॉन मुस्लिम भी आ गए। या अय्युहल काफिरून तो उसमें अब सारे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से बात हुई है। तो जो चीज़ कम है, यानी कोर्स का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं कुरान मजीद में वो पहले की हैं, और उसी की वजह से सिर्फ 20 लेसन के अंदर आप 41,000 अल्फाज पे पहुँच जाते हैं। यही बात है। तो बाकी अभी हम पहले तो कुरान पाठ करेंगे और आज देखें हम 40,000 को क्रॉस कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये 7 होमवर्क्स आपको बाद में इंशाल्लाह बताएंगे। मकसद नज़ूल पे जो है वो पिछले लेसन से बात चलती आ रही है, तो थोड़ी सी आज भी हम करेंगे कि कुरान के नज़ूल का मकसद क्या है। तो पिछले लेसन के अंदर भी यही बात हुई थी कि तदब्बर और तज़क्कुर जो है ना, मेन इसका मकसद नज़ूल का ये है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये तुम्हारे जो ऊपर ये हमने नाजिल की हैं, ये हिदायत है, और ये हिदायत तब है जब इस पर तदब्बर और तज़क्कुर होगा। अगर तदब्बर तज़क्कुर नहीं होगा फिर कोई फ़ायदा नहीं उसको, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे हमें जो है ना थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि तदब्बर उसकी आयात पर सुनते वक्त, तिलावत के वक्त, और वो तब होगा जब समझ आएगी। और ये भी उसी स्टेप के ऊपर हैं हम, कि हम उसे समझने की कोशिश करने के लिए हम एक कर रहे हैं ताकि कुछ पता तो चले हमें, ठीक है। वैसे तो अगर नहीं भी है तो लोग कुछ ऐसे भी करते हैं कि वो तर्जमे वाले कुरान यूज़ करते हैं, तफसीर यूज़ करते हैं साथ के, चलो पता भी चले। असल तरीक़ाकार यही है। तो अभी तो अल्लाह की मेहरबानी है कि खाली अरबी पढ़ने पे भी जो है वो सवाब मिल जाता है, ठीक है। उस पर भी एक जो है ज़ाहिर है नो डाउट बरकत है, लेकिन जो असल मकसद उसका है वो तदब्बर और तज़क्कुर है। तो कोई कह सकता है कि मैं कुरान का तर्जमा पढ़ लेता हूँ, तो हम कहेंगे कि कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता, ये कोई अंधी तकलीद की बात नहीं। इस थोड़े से बात को हम समझेंगे, क्योंकि कोर्स तो हम कर रहे हैं तर्जमा करने का, और अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता, फिर ये क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका तर्जमा करें जी, क्या क्या समझ आई। मुश्किल है? अब इसको देखें ना, हर बंदा अपनी मर्जी से पढ़ेगा, और जिस तरफ पढ़ेगा उस तरफ तर्जमा भी चला जाएगा। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये तो उर्दू है जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिसे हम कहते हैं जी हमारी अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो हमें उसकी नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो इसी तरह अरबी भी है, ठीक है। यही फ़र्क है तफासीर में, कि तफासीर में एक बंदा है जिसके पास अरबी का नॉलेज है, ठीक है। उसने कुछ तफसीर की, उसने वो तफसीर की जो उसे समझ आई, ठीक है। उससे मज़ीद अक्लमंद एक बंदा आया आने वाले टाइम में, उसको भी तर्जमा आता था, ठीक है। उसे फिर जो समझ आई उसने उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब बयान किया कि मेरे मुताबिक इसमें यह मफहूम भी बनता है। अब दोनों ठीक हैं, समझ आ गई बात। जैसे आप फ़र्ज़ करें अब ये इलेक्ट्रिकल के बैठे हैं, तो एक टॉपिक है एसी मोटर्स, 3-4 बैठे हैं। अब एसी मोटर्स पे इनका कुछ और बयानिया हो सकता है, उनका कुछ और हो सकता है, उनका कुछ और हो सकता है, उनका कुछ और हो सकता है, होंगे सभी ठीक। अब समझ आ गई, ये अगले लेवल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अरबी है। तो अब जिस तरह एक शायरी है, जैसे इकबाल साहब की शायरी है, अल्लामा इकबाल साहब की, तो उस पर देखें अब इकबालियात पे PhDs हो रही हैं। उसकी जो शायरी है उसकी गहराई में नहीं पहुंच सकते हम, कि पता नहीं उन्होंने किस सोच में वो बात की या किस सोच में वो चीज़ कही, ठीक है। जैसे शिकवा और जवाब शिकवा ही एक मशहूर एग्जाम्पल है, सबको हमें पता है, हमने पढ़ी भी है मैट्रिक में। तो उसमें जब उन्होंने शिकवा लिखी तो उस वक़्त तो उन पर कुफर के फतवे भी लग गए, क्योंकि जिसको जितनी समझ आई उसने उसके हिसाब से जवाब दिया। लेकिन जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखा तो लोगों ने कहा भाई कमाल हो गई, क्योंकि उन्हें बेहतर पता था मैंने किस वजह से लिखा था ये, और फिर उन्होंने अपना जवाब खुद ही लिखा, तो लोगों को बेहतर उसकी समझ आई कि अच्छा इसका मतलब ये था। तो गहराई को तो फिर हम नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब है जो गहराई है वो उसकी असल लैंग्वेज के अंदर ही रहती है हमेशा। समझ आ गई बात? यानी तर्जमा जो है, जो हम ये सीख रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि तर्जमा करके उसका मफहूम पूरा हो जाएगा। उसका मफहूम फिर भी नहीं पूरा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्चुअल मफहूम है वो अरबी के अंदर ही है। क्लियर होगी बात? कि जो एक्चुअल आयत नाजिल हुई है उसका जो पीछे मफहूम है या जो उसकी जो गहराई है वो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही रहेगी। लेकिन एक तर्जमा ट्रांसलेशन जो है वो एज अ शॉर्टकट समझ लें कि एक चीज़ जो है, या एक पुल समझ लें, ब्रिज समझ लें, कि उस चीज़ के मफहूम को समझने के लिए एक थोड़ा सा किरदार अदा करता है, जिससे समझ आ जाती है कि अच्छा इसमें बयानिया थोड़ा सा ये है, बाकी उसकी तफसील और डिटेल में आप जितना मर्जी चले जाएं। अब एक वो हैं अपना मुफ्ती साहब हैं, अल्लामा मक्की साहब जिनको कहते हैं, उन्होंने अपनी एक तफसीर लिखी है और उसमें सूरह अल फातिहा के ऊपर ही पता नहीं 3 जिल्दें हैं।
तो इतनी डिटेल में उन्होंने वो चीज़ लिखी है। अब अपने अपने इल्म की बात है, समझ आ गई बात। तो इसलिए हमने अरबी का जो एक्चुअल जो मफहूम है ना उसको नहीं ज़ाया कर देना। यानी कई लोग कहते हैं ना कि बस तर्जमा हो गया, बस ठीक है अब तर्जमा ही पढ़ी जाओ। तर्जमे से वो चीज़ ठीक है आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, एक वो शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अरबी को छोड़ दें। जो उसका एक्चुअल सेंस है वो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही होगी जिसमें वो नाजिल की गई थी। अब क्लियर होगी बात, ये इसके यहाँ पे कहने का मकसद ये थे। जैसे अल्लामा इकबाल साहब की बात है कि आपने कुरान के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हों तो आप आम मायनों में ये कह सकते हैं आपने कुरान नहीं पढ़ा, यानी इसका दी एंड नहीं है, क्योंकि ये तो इब्तदा है, इतनी गहराई है इसके अंदर। तो आप जितना भी नॉलेज ले लें, अब देखें ना सबसे बड़ी बात कि आप कुरान शुरू करते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाह। कुरान शरीफ की आखिरी आयत क्या है जहाँ ख़त्म हो रहा है, सूरह नास है ना, तो शुरू में भी प्रोटेक्शन है, एंड में भी प्रोटेक्शन है। समझ आ गई बात। तो प्रोटेक्शन किस चीज़ से कि अब कुरान मजीद आपने ख़त्म भी कर लिया है, तो अब ये मत समझें कि अब आप प्रोटेक्टेड हैं, बस बात ख़त्म हो गई। तो ये तो मौत तक की जंग है, ये चलते रहना है आपने, और इसके नॉलेज को मज़ीद लेते रहना है। इसके लेवल्स हैं, आप पहले लेवल में एंटर होंगे तो अल्लाह ताला अगला दर्जा ओपन करते हैं, फिर आपको अगली चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है। आप दूसरे में जाते हैं तो आपको तीसरा नज़र आना शुरू होता है कि यार ये भी है, इसको करके देखता हूँ, फिर आपको मज़ीद नई चीज़ें पता चलती हैं। फिर आप चौथी में, जैसे एक एजुकेशन ही है, बंदा PhD तक भी पहुँच जाता है, लेकिन आगे नई रिसर्च चलती रहती है, उसकी एक नई चीज़ उसमें आती रहती है कि यार ये भी एक नॉलेज है, ये भी मेरी फील्ड का है। दी एंड कहीं भी नहीं है, इल्म का एंड कोई नहीं है। तो ये तो बजाते खुद सारे इल्मों का समंदर बजाते खुद ही कुरान मजीद खुद ही है, इसी से सारी चीज़ें जो हैं वो अखज़ हुई हुई हैं। उसके बारे में जो थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे मिसाल कलामा इकबाल की है, तो कुरान सिर्फ अरबी कुरान ही है जिसमें सवाब की नफ़ी नहीं होगी, ठीक है। तर्जमे की कदर भी वो कम नहीं होती, क्योंकि पढ़ने वाले ने अपने तरीके से तर्जमा किया होता है, जो जितनी उसको समझ आई या तफसीर हुई, लेकिन अरबी में उसकी एक्चुअल सेंस जो है ना वो बरकरार रहती है। और तर्जमा एक सिर्फ पुल का किरदार अदा करता है, ब्रिज का किरदार अदा करता है। और आपको पता है कि हर हरफ पे 10 नेकियां हैं। जैसे अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा दफ़ा उसको पढ़ें ताकि मैक्सिमम जो है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन फ़ायदा तो उठाना है, लेकिन असल उसको समझना भी है, तदब्बर और तज़क्कुर को भी नहीं छोड़ना, ये भी मेन एक चीज़ है। और सूरतों और आयतों के कई असरात भी होते हैं, वो असरात एक्चुअल अरबी में ही बरकरार रहते हैं। और ये हम शुरू से बात कर रहे हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, जब हमने पहली क्लास ली थी तो उसके इंट्रोडक्शन लेसन के अंदर ये आयत आई थी, तो जिसमें हमने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है। अब आप खुद से तर्जमा कर सकते हैं, उस वक़्त तो पहली क्लास थी, आपको सिर्फ वैसे ही बताया गया, लेकिन अब आप खुद से तर्जमा करेंगे तो आपको पता है वाव का मतलब और लाम जो है आगे कद लगा हुआ है। वैसे एक तो नाम का मतलब होता है लिए, लेकिन जब इसम के साथ आए, अब आगे कद है तो कद हर्फ है, और जब हर्फ के साथ लाम आता है तो हमने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, अलबत्ता, यकीनन, ताकीद के मतलब में आता है, ठीक है। और इसी तरह फेल के साथ आ जाए तो फिर उसका डिफरेंट हो जाता है मतलब। तो ये हम पढ़ चुके हैं। वलक़द, इसके अब कितने टुकड़े हैं, 3, वाव लाम और कद, और अलबत्ता तहकीक, यानी तीनों का मतलब जो है ना वो एक ही सेंस में है कि यकीनन ऐसा ही है। जैसे कोई बंदा कसम खा के ना कह रहा हो कि यार ऐसे ही है, यकीन करो मेरी बात का ऐसे ही है, तो ये वो बात है। हाँ जी, अलबत्ता हो चुका, ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ही है यकीनन। जैसे मैं कहूँ कि यार यकीन करो ये मोबाइल मेरा ही है, ठीक हो गया। अब आपको पता भी है कि हाँ मेरा ही है, लेकिन और मैं अपनी चीज़ के बारे में ही इम्फसाइज कर रहा हूँ और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो उस इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको पढ़ें। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, यस्सर कहते हैं आसानी, और ना का मतलब वो आप इशारा पढ़ चुके हैं, यानी हमने आसान किया, ठीक है। तो कहते हैं पढ़ते हैं ना हम, इन्ना माला उसरी यूसरा, कि हर मुश्किल के बाद के साथ आसानी है, ठीक है। तो ये वही है, यस्सरनल कुरान, आसान किया कुरान को, लिज़्ज़िक्र, लाम क्या मतलब लिए, ज़िक्र के लिए। अब ज़िक्र क्या है, खाली पढ़ना ज़िक्र नहीं है, नसीहत के लिए और याद करना, हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। अब खाली ये नहीं है कि इसको सिर्फ पढ़ते ही जाएं। तो अल्लाह ताला ने इसको आसान किया है, और यही वो वसवसा है कि इस आयत के साथ ही वसवसा डला हुआ है जो शैतान ने सारी उम्र डाली रखा है कि ये हमारा काम ही नहीं है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। और अल्लाह ये कह रहे हैं, और जब अल्लाह ताला खुद ये कह रहे हों और आपको कोई बाहर से बंदा आके कह दे यार नहीं नहीं
सब गलत है, मुश्किल है, तो फिर आप किसकी बात मानेंगे? तो अल्लाह की माननी चाहिए। इसका मतलब है कि जो वो ये कह रहा है वो तो बहुत बड़ा कुफर कर रहा है, वो तो अल्लाह पे ही झूठ बांध रहा है कि अल्लाह का यकीन भी दिला रहे हैं कि ये यकीनन आसान है। वालाकद का मतलब तो यही है ना कि एक तो अल्लाह ने बात कर दी, वो अल्लाह की बात ही काफ़ी थी, लेकिन अल्लाह को हमें यकीन दिलाना पड़ रहा है। वालाकद यस्सरनल कुरान अली, कि हमने यकीन करो ये आसान किया हमने, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब रोटी सामने रख के बंदा सोचता रहे कि ये बस मेरी किस्मत में होगी तो खुद ही अंदर आ जाएगी, तो ऐसे तो नहीं आएगी, वो तो पड़ी रहेगी उधर ही। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ एफर्ट हम करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये चीज़ें हासिल भी होंगी। तो ये हमने आसान किया, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। वालाकद यस्सरना आसान किया हमने, युसर आसानी, उसर मुश्किल, और ये यस्सरना हमने आसान किया अल कुरान, कुरान को, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी है, बहुत सारी रिसर्च भी है इसके ऊपर। लिस्ट ज़िक्र, ज़िक्र के लिए। तो ज़िक्र के दो मतलब होते हैं, एक होता है याद करना, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि छोटे से बच्चे को भी याद हो जाता है, एक हाफ़िज़ साहब भी मौजूद हैं। तो ये कितनी बड़ी, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसका पता पुता भी काख नहीं है, यानी मतलब भी नहीं पता कि एक अरबी में कोई चीज़ लिखी आ जाए तो पता ही नहीं लगता क्या लिखा हुआ है। और उस एक पूरी बुक के 30 चैप्टर हैं, 6666 आयात हैं, उन सारों को याद कर लिया उस बच्चे ने, और साल 2 साल के अंदर, ठीक है। अब तो 1.5 2 साल में हिफज हो जाता है। आपने हाफिज़ साहब कितने अरसे में किया था? 2.5 साल में। कब किया था? 6ठी से 8वीं तक। तो देख लें, यानी एक ऐसी चीज़, ये भी एक मौजज़ा है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसका पता भी कोई नहीं और वो याद है, और ज़ुबानी हरफ ब हरफ याद है। और अब हमें जिस तरह इंग्लिश वगैरह का पता है, ठीक है, अब हम सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं, तो अगर इंग्लिश की एक छोटी सी बुक आपको दे दी जाए कि हरफ ब हरफ इसको रट्टा लगाओ, तो वो नहीं, हालांकि आती भी है, नहीं लगेगा, नामुमकिन सी बातों में है। तो ये एक बजाते खुद एक मौजज़ा है, और जिस तरह ये मौजज़ा है उसी तरह ये भी मौजज़ा ही है। जिस तरह आप खुद इस कोर्स में खुद गवाह हैं अब कि सिर्फ 20 क्लासें आपने ली, और उसकी भी आज 18वीं क्लास है, तो आप 40,000 हरूफ पे पहुंच गए हैं, जो कि हाफ से ज़्यादा बनते हैं। 39,000 हाफ बनते हैं, 78,000 टोटल हैं, तो 39,000 को आप क्रॉस कर जाएंगे आज सिर्फ ये 18 क्लासों में। तो ये इतना आसान था। तो वैसे तो ये हकीकतन ये बात ज़ाहिर है कि सच्ची लिखी हुई है, कोई इसमें झूठ तो है नहीं है, लेकिन अब आप इससे गो थ्रू हुए हैं तो आपको पता चल गया कि ये तो अभी हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक स्टेप लेने की कोशिश की है, तो हमें पता चला है कि ये तो इतना आसान है, हमने कभी गौर ही नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। तो ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, समझना और नसीहत करना, ये बात पहले हो चुकी है कि तदब्बर और तज़क्कुर तभी होगा जब चीज़ें समझ आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने आसान की हैं, रट्टा लगाना भी और उसको समझना भी, दोनों तरफ से आसान, और सवाब दोनों तरफ रखा है। और अगर एक बंदा इल्म की कोई एक यानी मसला सीख लेता है ना इल्म के हवाले से, दीन के मामले के अंदर, तो वो 100 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। को पढ़ सकते हैं 100 रकात नफल, आपको कहा जाए आज 100 रकात नफल पढ़ने, कितना मुश्किल हो जाएगा। नमाज ही हम तो शॉर्टकट पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़े तो अस्सलाम वालेकुम, या ज़्यादा ही हुआ तो सूरत सुनते मौक़दा पढ़ ली, बस बाकी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे अगर कहा जाए कि जी 100 रकात नफल पढ़ने, और आपने सिर्फ एक दीन का मसला सीख लिया, तो ये हदीस का मफहूम है कि 100 रकात नमाज नफल से वो मसला सीख लेना बेहतर है। फिर इससे अगली चीज़ कि अगर आप एक दीन के मामले में एक बाब सीख लेते हैं, उस मसले से रिलेटेड पूरे चैप्टर का आपने सीख लिया, फ़र्ज़ करें सूद के मामलात हैं, उसके मामले में आपने वो चीज़ सीखी है, या कोई तलाक से रिलेटेड मामलात को आपने सीखा है, या विरासत से रिलेटेड सीखा है, हज से रिलेटेड सीखा है, कोई चीज़ आपने सीखी है, तो वो 1000 रकात नफल से अफजल है। ये भी हदीस का मफहूम है। तो इल्म जो है उसकी ये फजीलत है कि आलिम का सोना, ये भी हदीस है कि आलिम का सारी रात सोना, सिर्फ सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, और आबिद का सारी रात इबादत करना, आलिम अफजल है। तो इल्म की ये फजीलत है कि इल्म लेने के लिए आप घर से पहले कदम निकले, जैसे आप क्लास में ही आते हैं, तो पहले कदम पे सारे गुनाह माफ़। ये मैं आपको सारी हदीसों के मफहूम सुना रहा हूँ,
और ये जिसमें आप आते भी हैं, तो ये इल्म ही है कि आप इसको सीख रहे हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा अफजल है और ये कम तर चीज़ है, लेकिन इस पे भी अल्लाह ने सवाब रखा हुआ है। ये नहीं है कि उस पर सवाब नहीं है, बगैर समझे पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, उस पर भी सवाब है, अजर मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। जैसे हिफ्ज़ करना, याद करना, समझना, नसीहत हासिल करना और फतवे वगैरह लगाने के लिए उसमें फिर मज़ीद मेहनत है, जैसे उलमा करते हैं, ठीक है, वो हमारा लेवल नहीं है। वो फिर पूरा उसको सीख के वो फिर जैसे मुफ्ती बनते हैं, तो वो एक अपना एक उनका लेवल है। जैसा आपने खुद देखा कि 20 क्लासों के अंदर आप 40,000 से ज़्यादा अल्फाज को सीख जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी एक समझ लें करामत ही है। ये है वो करामत, ठीक है, जो हमें नज़र आती है। तो इसको हमें तसव्वुर और एहसास के साथ करना चाहिए कि अल्लाह ने इसको आसान किया है, और इस वसवसे से हम बाहर आ जाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। तो अमल से हमें शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, और नीयत और प्लान के साथ कि हम जल्द अज जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करें, इन टच रहें। तो कोई ये ना कहे कि जनाब ये मुश्किल है, कोई कह रहा है तो फिर झूठ बोल रहा है और अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, क्योंकि आप उसको ये जवाब दें कि अल्लाह ने तो ये कहा है, तुम ये बात कैसे कह सकते हो। तो ये ख़ुद के लिए भी आसान है और दूसरों के लिए भी आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो आगे चलते हैं इसमें, और ये वो हदीस है जो इसकी फजीलत में है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो शुरू से हम इसको कर भी रहे हैं और अब आप इसका खुद से तर्जमा कर सकते हैं। खैर आप पढ़ चुके हैं, बेहतरी, आसानी, ठीक है, अच्छाई, भलाई। खैरुकुम, कुम का ये इशारा कि तुम में से बेहतर, ठीक है। मन कौन, ठीक है, और मिन से, तो ये मन है। तअल्लमा कहते हैं सीखने वाले को, तअल्लमल कुरान के कुरान सीखे, और वाह और अल्लामा कहते हैं सिखाए, और हु कहते हैं उसे, किसे, कुरान को ही, यानी कि कुरान को सीखे और फिर उसे सिखाए। तो ये दो काम जो कर ले वो सबसे बेस्ट है। अब हम कहें जी कॉलेज के अंदर 5 डिपार्टमेंट चल रहे हैं और कितनी क्लासें हैं, ठीक है, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कुकिंग भी है, और हम कहें जी कौन सी क्लास बेस्ट है, ज़रा मॉडल क्लास तो डिफ़ाइन करें ज़रा हम। तो हम कितने क्राइटेरियाज़ को देखते हैं, हम उनके यूनिफॉर्म भी देखेंगे, हम उनके रिज़ल्ट्स भी देखेंगे, अटेंडेंस भी देखेंगे, पंक्चुअलिटी, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे, फिर जाके कोई फ़ैसला करेंगे कि यार ये क्लास बेस्ट है। तो अल्लाह ताला के नबी तो ये फरमा रहे हैं कि ये सारी क्लासों को छोड़ो, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और फिर सिखाए। और ये पूरी दुनिया में जितनी भी क्लासें इस टाइम भी हो रही हैं, उनमें सबसे बेस्ट यही क्लासें हैं जो हदीस के मुताबिक हैं। और ये देखें अब अल्लामा लिखा हुआ है, तो ये अल्लामा से मिलता जुलता कुछ हमें पढ़ा भी है किस कोर्स में, ये आमला नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन सा फेल पढ़ा है? करीब करीब पहुंचे हुए हैं। नहीं, अल्लामा से मिलता जुलता कुछ पढ़ा है हमने, कौन सा फेल पढ़ा है? सामिया पे कौन कौन से पढ़े हैं? आमिला, ठीक, और आलिमा भी पढ़ा हुआ है। आलामा नहीं पढ़ा, आलिमा पढ़ा है, जेर है दरमियान पे। और आलिमा से मिलते जुलते हैं, ये नज़र आ रहे हैं, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, इसका मतलब है उससे मिलते जुलते हुए ना। अभी दिखाता हूँ आप। खैरुकुम ये आपको पता है, खैर, अच्छाई। खैरुकुम मन का मतलब आपको पता है कौन या जो, ठीक है। और तअल्लमा सीखा और अल्लामा सिखाया। और एक हमने पढ़ा आलिमा। आलिमा का क्या इशारा था जी, क्या मतलब? उसने नहीं, उसने जाना, ठीक है। आलिमा इलम से है, उसने जाना, खुद जाना। ये ऐसे ही है वर्ड के जैसे फ़र्ज़ करें एक बंदे को कहा जाए ना कि उसने वो गिरा, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें उसने गिराया तो मतलब सेम हो गया, गलत हो गया? चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? गिरा और गिराया फ़र्क है। गिरा का मतलब है पहले वो खुद गिरा है, और गिराया का मतलब उस वक्त धक्का दिया हुआ, किसी को गिराया है, खुद गिराया है। और अगर वो कह दे कि उसने गिरवाया, अब क्या किया उसने? अब थर्ड पर्सन से गिरवाया, खुद भी नहीं किया, किसी और से करवाया। तो ये हैं वर्ड्स के मीनिंग, जैसे उर्दू में चेंज हो गए ना, काम एक ही चल रहा है गिराने वाला, लेकिन पहले वो खुद गिरा, फिर किसी को गिराया, फिर किसी से गिरवाया, अमल गिराने वाला ही हो रहा है। तो इसी तरह देखें ये आइन लाम मीम और आइन लाम मीम,
शुरू ये वर्ड अलीमा से ही हुआ था। आलिमा, आलिमा का मतलब था उसने जाना, पहले वो खुद जाना है, यानी खुद हासिल कर रहा है कोई इल्म, उसका मतलब ये था। लेकिन जब अल्लामा होया तो अब उसने सिखाया है, किसी और को सिखाया है, और इस अल्लामा के ऊपर जब ते लग गया शुरू में तो ये बन गया तअल्लमा। तअल्ला का मतलब, अल्लामा का मतलब उसने खुद सीखा है। समझ आ गई? ये हैं वर्ड्स की एडिशन, जैसे गिरा से गिराया, गिरवाया, उसी वर्ड के अंदर एक एक हरफ, दो दो हरफ ऐड हो रहे हैं और मतलब चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें इसमें कितने हरूफ हैं? नहीं, जब शद आ जाती है तो फिर ये डबल काउंट होता है, तो ये अब 4 हरूफ हैं। इसमें कितने हैं? अब ये 5 हो गए। ठीक है, 1 2 2 ये हैं 4 और एक ये 5। तो अभी हम QC1 में सिर्फ 3 हरफी कर रहे हैं। समझ आ गई? ये 4 हरफी है, ये 5 हरफी है। 3 से ज़्यादा वाले, ये जो 3 से ज़्यादा वाले हैं ये पढ़ेंगे जाके QC3 के लेवल पे। अभी हम इस लेवल पे नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता चल गया अच्छा ये बना कहाँ से है। इन दोनों की बेस भी आलिमा ही है, रूट वर्ड वही है, आइन लाम मीम, उसी के अंदर एडिशन हुई है तो वो मतलब चेंज हो गया। तो ये हम अगले लेवल्स पे करेंगे, अभी नहीं है, लेकिन मतलब उधर से ही बना है, चेंज हो जाता है। जैसे गिरा से गिरवाया, गिराया, ठीक है, इस तरह खाया, खिलाया, खिलवाया, तो मतलब चेंज हो गए ना, इसी तरह चेंज हो जाता है। अच्छा जी, तो अल्लामा हु, अल्लामा के आगे हु लगा हुआ, फिर आगे ये तो आपको पता ही है। और ये देखें ये रूट वर्ड लिखे हुए हैं आइन लाम मीम, यही इसके रूट वर्ड है। तअल्लमा यानी उसने खुद पहले सीखा है और फिर उसको आगे दूसरों को सिखाया है। ये 2 काम जो करेगा वो सबसे बेस्ट है। और वो गुड बेटर बेस्ट होता है ना, गुड बेटर और बेस्ट, तो बेस्ट की बात हो रही है, बेटर की भी बात नहीं हो रही, गुड की भी नहीं हो रही, कि सबसे बेस्ट वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इसको हमें शौक़ से सीखना भी चाहिए और आगे दूसरों को बताना भी चाहिए। तो ये बात हो चुकी है। तो पहले तालिब इल्म का जिक्र है, सीखने वाले का, तो सीखने वाले का अपना एक मकाम है कि सीखने वाले का पहला जिक्र है, और वैसे भी कि पहले खुद सीखे और फिर दूसरों को बताए, सीख के बताए, ना कि एक बगैर सीखे जो है वो सिखाना शुरू कर दे। तो इसकी अपनी एक फजीलत है। तो आगे चलते हैं जी। तो सिर्फ नाजरा कुरान नहीं है बल्कि फ़हम कुरान और आगे अलूम भी, आगे भी इसको चलते रहना चाहिए कि हमने ये कोर्स कर लिया, ठीक है, और फिर इसको मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर एफ़र्ट नहीं करेंगे तो ये मेंटेन नहीं रहेगी, ये बैटरी नीचे भी आती रहेगी, फिर उधर ही पहुंच जाएंगे जहाँ पे थे, किया ना किया फिर एक बराबर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नियत करें और पूरी कोशिश करें कि ये सिलसिला हमारा जारी रहे। किस किस की नियत है? तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते रहेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ये हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ये हदीस है बुखारी शरीफ की पहली हदीस नंबर 1 पे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यही बात अभी मैंने की। इन्नमल अमालु बिन्नियात के नीयतों पे डिपेंड करता है सारा, जो असरात आते हैं ना वो नीयत पे डिपेंड करते हैं कि क्लास में भी अगर कोई बंदा आया है तो उसकी क्या नीयत है। अगर उसकी नीयत खालिस ये है कि यार मैं तो बस अल्लाह को खुश करने के लिए आया हूँ और मेरी ये ज़रूरत है कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, ना कि वो पाबंदी में आए कि नहीं जी ठीक है मुझे तो मजबूरी बनी हुई है ये क्लास लेना, या कोई ऐसे अगर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी, फिर उसका मिलेगा कुछ नहीं, क्लास तो हो ही रही है। ठीक है, तो हमें नीयत अपनी ठीक करनी है, और नीयत ठीक होगी तो उसी नीयत पे जैसी नीयत होती है उसी के मुताबिक ही फिर रिजल्ट निकलते हैं। और रियाकारी से हमने इसमें से बाहर आना है कि कोई शोबाजी भी हमने नहीं करनी कि मैंने पता नहीं क्या चीज़ सीख ली है। तो अल्लाह को तो आजिज़ी पसंद है, और उसमें भी अल्लाह का फ़ज़ल ही हम कंसीडर करें कि हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हुआ है, मेरा कोई कमाल नहीं है। जैसे वो मलका बिल्कीस थी ना, तो उसका वो तख्त उठा के लाना था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी मुझे वो तख्त चाहिए। तो वो जिन्नों की भी सारी जमात मौजूद थी, तो वो सारी बात हो रही थी कि जी अभी आ जाएगा, कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी देर वो एक बंदा बैठा हुआ था, इंसान, जिन भी नहीं था वो, तो अभी ये बातें ही हो रही थी तो वो ले भी आया, ठीक है। तो इतनी जल्दी ले आया, उसके पास कौन सा ऐसी ताकत थी कि वो जी ये हमारे कालिज से बड़ा ही तो उसका तख्त ही होगा, महल था, तो मजाक नहीं था, और वो ले भी आया। तो उससे जब पूछा गया कि वो ये पूरा वाक़या अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है तो उसे आप पढ़ें,
तो उसमें वो बताता है कि फिर ये मैं तो ले भी आया और सारा कुछ अच्छा, और फिर वो एंड पे क्या कहता है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, हाजा मिन फजली रब्बी, कि ये सारा अल्लाह का फजल है। तो वो उलमा उसकी तफसीर में लिखते हैं कि वो ज़िक्र अज़कार इतना करता था कि उस ज़िक्र की बदौलत उसके पास ये सारी ताकत थी। और वो ज़िक्र, बहुत सारे ज़िक्र अज़कार हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह भी एक बहुत बड़ा ज़िक्र है। तो कुछ इस तरह के ज़िक्र अज़कार हमें भी करने चाहिए ताकि हमारे पास वो पावर्स हों। फिर हम कहते हैं हमारी दुआ, कई बंदों कहते हैं ना, कई बंदों की दुआ कबूल होती है, ठीक है, वो दुआएं ऐसे ही नहीं कबूल हो जाती कि वो मुंह से निकालते हैं और वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो वो अल्लाह ताला की एक गिफ्ट है जो ज़िक्र अज़कार, और वो दर्जात मुख्तलिफ हैं, उन लेवल्स के ऊपर जो बंदा पहुँचता है उसी को वो मिलती हैं, ऐसे नहीं मिल जाती। तो हर लेवल के ऊपर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि ये जो काम हुआ है इस पर अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं है। समझ आई बात? तो किस्सा भी आपको इसीलिए बताया गया। जैसे देखें, अब हमने इन एक पढ़ा हुआ है, इंशाअल्लाह से हमने किया, इसका क्या मतलब था? अगर। एक इन्ना पढ़ा था, बेशक इन्नल्लाह माअस साबिरीन, और एक अन और अन्ना पढ़ा था के, ठीक है। तो 4 तरह के इन और अन हमने पढ़े हुए, और एक आज ये वाला भी हम पढ़ेंगे, इन्ना मा। इसके कितने टुकड़े हैं जी? नहीं, मैंने हरूफ नहीं पूछे, मैंने पूछा इसके टुकड़े कितने हैं। 2 बाना, इन्ना और माँ। इन्ना का मतलब बेशक और माँ का मतलब जो, ठीक है, यही हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपने याद रखना है ये जो इन्ना माँ है ये एक ही है। इसका मतलब होता है तो बस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो बस नीयतों पर है। तो ये 5वीं टाइप का इन्ना है जो आज हम सीखेंगे, ठीक है। 4 तो हम सीख चुके हैं, एक हम ये इन पढ़ा है अगर वाला, एक इन्ना पढ़ा है इन्नल्लाह माअस साबिरीन से, ठीक है, बेशक इसका मतलब है, और एक अन और इन पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमने मिसालों से हमने याद रखे हुए। इसी तरह ये एक इन्ना मा है, इसका मतलब है बस या सिर्फ, ठीक है। तो अमाल का दारो मदार तो सिर्फ किस पे है? नीयतों पर है। बाकी तो आपको सारा समझ आ ही रहा है। इन्ना मा मतलब बस। तो अमल से अमाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निया से नियात, गोलता लगी हुई है, मुअन्नस है, उसकी जमा अलिफ ता लग सकती है। अच्छा जी, तो ये अभी हम रियाकारी की बात जैसे कर रहे थे, तो क़यामत वाले दिन सबसे पहले ना 3 बंदों को जहन्नम में डाला जाएगा। ये हदीस का मफहूम है कि एक तो होगा आलिम, ठीक है, एक होगा सखी, और तीसरा होगा शहीद। ये 3 लोगों को सबसे पहले जहन्नम की आग का ईंधन बना कर डाला जाएगा, और पहले बुलाया जाएगा, हाँ जी ज़रा रुदात बयान करें। तो वो कहेंगे कि जी हमें किस लिए जहन्नम में डाला जाएगा, हमने तो बड़े बड़े काम किए हैं, और देखें तीनों ही बहुत बड़े काम हैं। आलिम बड़ा रुतबा है, हम अभी हदीस का मफहूम बयान कर रहे थे कि आलिम का सोना जो है वो सारी रात जो है वो आबिद के सारी रात इबादत करने से अफजल है। तो ये हदीस का मफहूम है, लेकिन उस आलिम को डाला जा रहा है उसमें। फिर इसी तरह एक जो सखी है, सखावत जो है, वो शैतान सबसे ज़्यादा सखी से डरता है, सबसे ज़्यादा। इसीलिए कब्र के मुर्दे को अगर कहा जाए ना कि अगर तुम्हें दुनिया में मौका दिया जाए तो तुम जाते साथ क्या काम करोगे, तो वो आते साथ वो कहता है मैं सदका करूँगा। इतनी फजीलत है उसकी, और वो उसे क्योंकि मरने के बाद तो हर चीज़ वाज़ेह हो जानी है, इसलिए वो कहता है मैं दुनिया में आते साथ ये नहीं करूँगा कि मेरा फ़लाना काम रह गया था, या मैं फ़लाने रिश्तेदार से मिल लूँ, या बीवी बच्चों से पहले जाके मिल लूँ। कहता भाई सारे जो गोली मारो, पहले मैं सदका करूँगा। इतनी फजीलत है इसकी। तो शैतान सबसे ज़्यादा सखी से भागता है। तो सखी भी जहन्नम के लिए, और शुहदा तो हम कहते हैं कि जी वो तो हैं ही, जिंदा हैं, उन्हें तो वो भी ना कहो, इतना उनका रुतबा है। तो वजह क्या? वजह रियाकारी, कि तुमने जो काम किया अल्लाह से तो नहीं छुप सकते। तो जैसे वो हफ्ते वाले दिन मछली खाना मना की गई कि उसका शिकार नहीं आपने करना, तो उन्होंने क्या किया बनी इसराइल ने कि वो जुम्मे वाले दिन ही जो है ना वो जाल फेंक के आ जाते थे, और हफ्ते वाले दिन कुछ नहीं करते थे, और इतवार को जब आते थे तो एडवांस जो है ना सारा काम हुआ होता था। तो अल्लाह ने उस चीज़ पे पकड़ के उन्हें बंदर बना दिया, और उन्हें पिछलों के लिए भी और आने वालों के लिए मिसाल बना दिया और इबरत का निशान बना दिया। तो हम अल्लाह को तो बीट नहीं कर सकते, क्या हम अल्लाह को डॉज कर लेंगे? अल्लाह तो हमारे अंदर से भी वाकिफ़ है कि इसकी क्या प्लानिंग है। यही तो है इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इनको सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि इन्होंने रियाकारी की है, तो इनको जहन्नम की आग का ईंधन बना के भेजा जाएगा। यानी अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। इखलास की वैल्यू है,
असल जो चीज़ है कि वो खालिस कितना है, चाहे वो छोटा सा ही हो। खलूस के ऊपर जो है ना वो वज़न तोला जाएगा, तादाद के ऊपर नहीं तोला जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैं कैसे करूं। खलूस देखा जाएगा कि उसका खालिसपन कितना है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों नहीं दिया उसने, लेकिन अगर खलूस से दिया है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ बनेगा, और वरना वो वबाल जान भी बनेगा। तो हमने जो भी काम करना है वो खलास नीयत के साथ करना है। और शैतान वसवसा भी डालता है, ये भी होता है। आप जो भी नेकी का काम करेंगे साथ ही वसवसा डलेगा कि यार ये काम तो मैंने किया तो नेकी से था और किया तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से था, लेकिन बस मुझे तो लग रहा है मेरे से ये हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप नेक काम करें तो उसके बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। साथ आप इस्तग़फ़ार जब करते हैं तो फिर उसके साथ कबूलियत की मोहर लगती है उसके ऊपर फिर, ताकि उससे जो ये जैसे हम क्लास ख़त्म होती है तो एंड पे हम एक दुआ पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाला, तो वो मजलिस के कफ़ारे की दुआ है, मजलिस के कफ़ारे की, कि मजलिस के अंदर जो कोई प्लस माइनस हो गया उस पर अल्लाह ताला हमें बख्श दें और उस पर हमें माफ़ी अता कर दें। तो इसलिए हमें एंड पे इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए और इस नीयत के साथ इस अमल को सीखना चाहिए कि ये देखें, ये सर्वे है कि दुनिया के 90% मुसलमानों को कुरान का पता भी कुछ नहीं है कि क्या है इसके अंदर, कितना बड़ा आलमी है। 90% मुसलमानों को पता ही कोई नहीं है कि कुरान क्या कहता है। तो फिर हम कहते हैं कि जी हम मुसलमान पीछे क्यों हैं। ये वजूहात हैं। फिर उन लोगों तक कौन लेके जाएगा ये चीज़? जिनको पता है उन्हीं की जिम्मेदारी है ना कि हम खुद भी सीखें और दूसरों तक भी उस चीज़ को पहुंचाएं। कौन लेके जाएगा? उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो बल्लिगु अन्नी वलो आया कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे एक आयत ही क्यों नहीं है। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है और ये अभी हमने कर लिया इन्नमल अमालु बिन्नियात। आगे चलते हैं। तो ये हैं अब जी, अब इन्ना वगैरह वाले जो हमने इन्ना 3 4 5 किए, अब ये 5वां ऐड हो गया, इसको आपने भूलना नहीं है। और इसको आपने याद रखना है इस हदीस से, इन्नमल अमालु बिन्नियात। जैसे इसको याद रखा है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से, इसको रखा है इंशाअल्लाह से, ठीक है। और ख़ाली ये वाले 3 जो है ना, ये कुरान मजीद में 2000 से ज़्यादा दफ़ा आए हैं, इतनी दफ़ा ये यूज़ हुआ है। तो बाकी अटेंडेंस तो उसामा साहब के ज़िम्मे है। ये हमारा पार्ट ए